पिछले 3 दिनों से ठंड का सितम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोहरे की मार और इसके साथ ही ठिठुरन लोगों को परेशान तो कर रही है, लेकिन इस परेशानी में जो सड़क पर रहने वाले बाशिंदे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से उनके रात के ठहरने के लिए जगह बनाई हुई हैं, उसका रियलिटी चेक करने के लिए अमर उजाला आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और मैं इस वक्त बच्चा पार्क रैन बसेरे पर हूं। और इस रैन बसेरे की क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से अंदर लोग रह रहे हैं, कितने लोग हैं, कितने बेड अभी खाली हैं, वो पूरा रियलिटी चेक अमर उजाला के इस कैमरे में आज आपको मैं दिखाऊंगा। ये रैन बसेरा है बच्चा पार्क का। और सबसे पहले हमारी नजर यहाँ पे गई, जो केयर टेकर है अलाव में हाथ यहाँ पे सेक रहे हैं। चूंकि रात का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है और मेरठ में इस वक्त जो तापमान है वो तकरीबन तकरीबन 7 डिग्री टेम्परेचर अभी हमने जो देखा था गूगल पे वो दिखाया जा रहा है। ये अलाव नगर निगम की तरफ से ही यहाँ पे डाले गए हैं और जब से ठंड बढ़नी शुरू हुई है तब से ही ये अलाव यहाँ पे डाले जा रहे हैं। और जो यहाँ पे रैन बसेरे में लोग रहते हैं वो भी यहाँ पे हाथ तापते हैं और उसके बाद में जब रात हो जाती है तब वो अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। एक बार मैं नज़ारा अंदर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो यहाँ पे केयर टेकर हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। देखिए ये एक कमरा है और इस कमरे में यहाँ पे बेड पड़े हुए हैं। अभी इस बेड पे तो एक शख्स अभी सोए हुए थे, वो हमारे कैमरे के पीछे है। हमें देखते के साथ ही वो उठ गए और हमारे साथ साथ यहाँ पे चल रहे हैं। फिलहाल एक बेड यहाँ पे खाली है और इसके अलावा जो है ये देखिए ये तमाम लोगों के रुकने की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे की हुई हैं। और लोग अभी रात का समय है तो यहाँ पे सोए हुए हैं। जो बेड है, रजाई की यहाँ पे व्यवस्था है और जो गद्दे हैं गद्दों की यहाँ पे व्यवस्था है। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ बेड खाली नजर आ रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा, जानूंगा कि कितने बेडों की यहाँ पे सुविधाएं हैं और कितने बेड यहाँ पे जो है खाली हैं। ये केयर टेकर हमारे साथ में है। सचिन नाम है जी मेरा। आप कितने सालों से यहाँ पे केयर टेकर है? मैं अभी 2 महीने से हूँ यहाँ पे। 2 महीने जी। सचिन, ये बताइए कि इस रैन बसेरे में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको रहने की यहाँ पे अनुमति दी जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट तो कुछ ऐसे खास नहीं, बस खाली आधार कार्ड हो, किसी पे आधार कार्ड हो या ना हो, उसकी भी ठहरने की व्यवस्था है हर चीज से। अच्छा, आधार कार्ड नहीं है और रात का समय है तो भी वो यहाँ पे ठहर जी। सकता है? अच्छा। और बाकी ठंडे गर्म पानी के लिए गीजर लगा हुआ है। अगर किसी को ज्यादा ही ठंड लग रही है तो बाहर अलाव भी जला हुआ है। अच्छा, गीजर है यहाँ पे? जी। चलता है गीजर? गीजर चालू है सब। चलिए गीजर भी हम देखेंगे। जी। फिलहाल ये बताइए कि यहाँ बेड की कितनी सुविधा है? 12 बेड है यहाँ पे, सब पे ही रजाई गद्दे सब चीज है। और कितने खाली हैं अभी फिलहाल बेड? फिलहाल में अभी 4 खाली है। 4 खाली। जी। 2 लेडीज के लिए खाली है वहाँ पे, 2 जेंट्स के लिए खाली है। अच्छा, क्या रैन बसेरे में लोग खुद से ही यहाँ पे रहने आते हैं या फिर बुलाया भी जाता है कि आप यहाँ पे आइए और रहिए? बुलाया भी जाता है, खुद से भी आते हैं बहुत लोग। जी। खुद से आते हैं। और क्या क्या सुविधा रहती है यहाँ पे? और तो वैसे खाने की भी सुविधा है, किसी ने अगर खाना नहीं खाया तो उसको खाने के लिए भी पूछते हैं हम। कोई फीस लगती है? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपए का कोई किसी का नहीं है, सब सरकार की है। सब सरकार। जी। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग रोजाना ही जो है बेड फुल हो जाते हैं या फिर बचे रह जाते हैं? जी, रोजाना ही फुल हो जाते हैं, कभी कभार एक आधी ही खाली होता है बस। अच्छा, जी। एक आधे खाली होता है। जी। ठीक है, आप हमें जरा गीजर दिखाइए कहाँ है यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए ये बाथरूम यहाँ पे बना हुआ है और ये टॉयलेट्स हैं और जो बाथरूम में अंदर ये गीजर चलता है। जी, चालू है सर। चालू है? जी। अच्छा, तो इस ठंड में अगर किसी को गर्म पानी से नहाना तो नहा सकता है? बिल्कुल, इनके लिए ही ये सब इनके जो लिए। रहता है इनके लिए। अच्छा, जी। ठीक है। देखिए रैन बसेरों के लिए एक रात पहले की मैं बता रहा हूँ, मेरठ के जो डीएम हैं डॉक्टर वीके सिंह और जो एसएसपी हैं डॉक्टर विपिन टाडा, वो भी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया था और देखिए रात का समय है, इस वक्त सब सोए हुए हैं लेकिन एक शख्स यहाँ पे जग रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करने की जरा कोशिश करता हूँ। भाई साहब, आप तो जग रहे थे तो जरा मैं आपके पास में आ गया। क्या नाम आपका? शकील नाम है। कहाँ के रहने वाले? यहीं के जी, मेरठ के। अच्छा, मेरठ के। तो रैन बसेरे में यहाँ रुकने की क्या वजह है? ये जी हमारा घर बिक गया तो इस वजह से अच्छा, बड़ा दिक्कत हो गई। तो
आप घर में अकेले रहते थे परिवार से? नहीं, भैया थे, 3 भैया हैं हम, तो विज्ञापन अपना वो हिस्से के पैसे मिल गए, 10 साल हो गए लिखे हुए। अच्छा, हुँ। तो 10 साल में फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? रैन बसेरे में ही रहते रोजाना? बस ऐसे ही पहले तो दुकान पे कर रहा था गुज़ारा, काम कर रहा था वहीं वहीं रह रहा था। अब यहाँ रैन बसेरे में। कितने समय से रैन बसेरे में? यहाँ तो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, हुँ। तो कहीं किराए का मकान या कुछ नहीं देखा? नहीं अभी कुछ, काम क्या करते हैं? ये कपड़े सीने का करता हूँ। अच्छा, तो इस रैन बसेरे में कितने समय से रहते हो? यहाँ तो काफ़ी टाइम हो गया जी। तो कैसी सुविधा है यहाँ पे? यहाँ सही है, अपना ये है कि ठंड में परेशानी ना हो, ठंड में आराम मिले, गरमाई मिले। ऐसा नहीं कि ठंड में सो रहे हैं, परेशानी। और काफ़ी सुविधाएँ नगर निगम ने कर रखी हैं। अच्छा, हाँ जी। और खाने पीने का कैसा करते हैं? ये खाने-पीने का नहीं है, खाने-पीने का तो हम होटल पे खाते हैं। अच्छा, हाँ जी। और नहाने का गर्म पानी आता है, ठंडा पानी आता है? ये पानी तो गर्म आता है, फिलहाल ये आ नहीं रहा पानी। कब से नहीं आता? ये 15 दिन हो गए, ये 12 में से चढ़ नहीं रहा पानी। अच्छा, दिक्कत हो रही है। फिर कैसे नहाने का कैसे करते हैं? अभी 15 दिन हो गए नहाए नहाए। अच्छा, हाँ जी। और इसके अलावा भी तमाम पानी की और भी क्रियाएं होती हैं, हाँ वो जी। कैसे गुजारा करते हैं? बस ऐसे ही अपना ऐसे ही है अभी तो। शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? पानी बाहर से भर के लाते हैं जी। रजाई गद्दे यहाँ पे सब सब ठीक रहते हैं? हाँ, वैसे तो ठंड सही है। तो देखिए, ये बताया अभी यहाँ पे गीजर, हालांकि जो केयर टेकर है उन्होंने दिखाया था, लेकिन चूंकि ये रियलिटी चेक है, रियलिटी चेक में जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और रूबरू में गीजर भले ही लगा हुआ है, लेकिन पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। एक शख्स जो यहाँ पे ठहरे हुए थे, उन्होंने इस बात की सच्चाई जो है बता दी है। और ये जो रैन बसेरा है, ये फिलहाल बच्चा पार्क का है। इसके आगे हम मेरठ के और जो रैन बसेरे हैं उनमें आपको लेके चलेंगे, वहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, और इसके अलावा ठहरने के क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने लोग उन रैन बसेरों में रह रहे हैं, वो सभी आपको इस रियलिटी चेक में दिखाएंगे। रात के तकरीबन 12:15 बजे हैं और जो तापमान है वो तकरीबन 6 से 7 डिग्री के बीच में है। और अभी रैन बसेरे का रियलिटी चेक अमर उजाला कर ही रहा है। रैन बसेरे में सबसे पहले हमने बच्चा पार्क की तस्वीर दिखाई, वो मैं आपको रैन बसेरा दिखा दूं। यहाँ से ठीक ये सड़क पार करके ही सामने वो रैन बसेरा है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल ठीक सामने है। जो अभी हमने आपको वहाँ पे तस्वीर दिखाई, वहाँ पे बेड थे, 4 बेड अभी खाली पड़े थे, जो वहाँ पे केयर टेकर थे सचिन, उन्होंने हमें बताया था। और दूसरी ही तरफ सर्द रात है, खुला आसमान है, और इस खुले आसमान के नीचे देखिए तमाम लोग यहाँ पे इस सर्द रात में सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। मजबूर क्यों हैं? क्योंकि रैन बसेरे में तो बेड खाली हैं, महिलाओं के लिए भी वहां पे बेड हमें दिखाए गए थे। लेकिन ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई सारे लोग सड़क किनारे यहाँ पे सोने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? रात का समय था जब हम यहाँ पे खबर कर रहे थे, तो एक महिला है, इनका बच्चा रो रहा था और एक बच्चा उनका रो रहा था, तो वो उठ गई। और उठने पर हमने सोचा कि थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सकीना, सकीना, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। और यहाँ पे क्या करते हैं आप? बच्चे का आइटम बेचते, बच्चे के आइटम बेचते हो? गुब्बारा गुब्बारा, खिलौना, इसी का काम। तो ये बताइए सकीना कि रैन बसेरे बने हुए हैं जगह जगह, वहाँ पे सरकारी रैन बसेरे हैं, ना कोई किराया लगता है, ना कोई पैसा खर्च होता है, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि इतनी ठंडी रात है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, और सर्द हवाओं में ठंडी में यहाँ पे सो रहे हो आप बाहर, वहाँ क्यों नहीं जाके सोते? हमारे साथ इतने बंद नहीं, हमारा बंदे कोई बैलदारी का काम भी चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई इंसान दारू भी पीता है, कोई नशा पत्ती करता है। लेडीज है, हम आदमी थोड़े हमारे साथ, कोई छेड़छाड़ कर दे तो हमारा कौन बच्चा है, ऐसे नहीं जाते हैं। नहीं, तो वहाँ पे तो आदमियों के लिए अलग कमरा बना हुआ है और महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है, लेडीज के लिए अलग कमरा है वहाँ। कभी आपने देखा जाके? नहीं देखा। देखा नहीं है? कभी जाते हैं वहाँ पे, देख कर आते हैं? देखा तो नहीं हमने, अभी कभी भी सोया भी नहीं ऐसे के कमरे में।
अच्छा, पता है आपको रैन बसेरा क्या होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है? ऐसे मालूम नहीं है। नहीं मालूम? कोई आपके पास में कोई अधिकारी नहीं आया, कोई रैन बसेरा वाला आपके पास आया नहीं यहाँ पे कहने की यहाँ क्यों सो रहे हो, रैन बसेरे में जाके सो? ऐसे कोई ने भी नहीं बोला अभी तक। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ में हैं? बच्चे दो। 2 बच्चे हैं। आप कितने लोग होंगे यहाँ पे तकरीबन? हम लोग 40-50। 40-50 लोग। मेरठ में कई रैन बसेरे हैं, अगर आप सब में अगर 10-10 भी जाके सोएंगे तो भी आराम से रह लेंगे। आओ तो जाइए फिर वहां पे रैन बसेरे में रह के वहां पे कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ठंड है, बीमार भी पड़ सकते हैं आप, आपको बीमारी लग सकती है। बीमार पड़। मुझे लगता है कि रैन बसेरे से ज्यादा खतरा तो बाहर सोने में है। हमारे स्टेट से आदत पड़ गई सड़क पे सोने की, तो हम सड़क पे ही सोते हैं भैया। कितना भी रेस बने ना हो, हम नहीं सोते। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो सोचिए जरा। बच्चे तो है, हमारे को टेट से ही आदत पड़ गई दुकान के आगे सोने की, वहां सोएंगे। अच्छा, ये दुकानों के आगे सो रहे हो आप इनकी, तो ये दुकानदार कुछ कहते नहीं आपको? नहीं बोलते, नहीं। साफ सफाई कर जाते हैं, झाड़ वाड़ लगा जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। अच्छा, कभी नगर निगम की तरफ से यहाँ पे लकड़ियाँ आके डाली गई आपके लिए, भाई जब जैसे आप यहाँ सो? तो नहीं डाला लकड़ी वकड़ी, हमें लाते हैं बस। आप अभी बता रही थी कि रैन बसेरा आप गए हो, लेकिन वो वहां पे अंदर रुकने नहीं देते। दिन में गए थे हम बैठने के लिए, नहीं बैठने देता है। क्या क्या देते हैं? यहाँ से चलो आगे जाओ, आगे ऐसे बोलते। अच्छा। दिन में भी नहीं बैठने देता है, उस साइड पे नहीं खड़ा रहने देता। गंदगी को भाई गंदगी मजा आती है उनमें, ऐसे भगा देते हैं। तो आप भारत के ही रहने वाले हो, है ना? तो आधार कार्ड वगैरह तो आपके पास होगा सर? सब है हम। भारत की नागरिकता का कार्ड तो सब। साथ लेके चलते हो आप? हाँ। अभी दिखाया अगर किसी ने आपको कहा है कि दिखाओ जरा? नहीं दिखाया अभी तक। नहीं दिखाया। आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा है आप? सकीना। पिता का नाम? धनराज। मेरठ में कितने समय से? बहुत साल हो गया, 5-6 साल हो गया। तो कहीं किराए के मकान में रह लो? नहीं रहते, नहीं रहते, सड़क पे ही सोना है? सड़क पे सोते। देखिए क्या कहा जाए इस चीज को। रैन बसेरे वाले कहते हैं कि हम जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे। इनका कहना यह है कि सड़क पे ही सोएंगे। रैन बसेरों में सुविधा तो है, लेकिन दिन में जाते हैं तो भगा दिए जाते हैं, रात में सड़क पे सोना इनको ज़्यादा पसंद हो गया। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी महिला यहाँ पे दूध पिला रही थी बच्चे को, लेट गई हैं। 40-50 लोग हैं ये तकरीबन, और 40-50 लोग कैसे गुजारा करते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा इलाका है, ये बच्चा पार्क कहलाया जाता है, बच्चा पार्क का इलाका है, और ये तो सिर्फ छोटा सा इलाका है जहाँ पे ये लोग यहाँ पे हैं। इसके अलावा मेरठ में तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। देखिए कुछ कंबल जो है कोई लोग दे जाते हैं, और जब ये यहाँ पे सोते हैं तो रजाई कंबल जो दे जाते हैं लोग, उनके ऊपर जो है कुत्ते भी यहाँ पे आके सो जाते हैं, क्योंकि गर्माहट यहाँ पे मिलती है और थोड़ा सा आराम मिलता है। जो थोड़ा बहुत ये खाने पाने का जो होता है वो यहीं पे बना लेते हैं। लकड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है, चुग के लाते हैं लकड़ियाँ और यहीं पे ही गर्म करके यहीं पे आग जला के और यहीं पर ही सो जाते हैं। तो क्या कहा जाए इन लोगों को, जो खुद ही जाने के लिए रैन बसेरे में तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, कहना इनका ये है कि कोई इनसे आके कहता भी नहीं है कि आप आइए और वहाँ पे जाके सोइए। हो सकता है कि शायद अगर कोई इनसे आके बातचीत करे, इनको समझाए कि आप सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे यहाँ क्यों सोए हुए हैं। रैन बसेरों में जाइए, वहाँ कोई किराया नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लिए जाते, वहाँ पे जाके आप सो सकते हैं। तो शायद इनके साथ जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो रात को सुरक्षित रहें, और सर्दी में जो बीमार लोग पड़ते हैं उस बीमारी से शायद ये बच जाए। अब हम पहुंचे हैं नगर निगम के रैन बसेरे में। पीछे ये नगर निगम का रैन बसेरा है, ये टाउन हॉल है नगर निगम का, और इस टाउन हॉल के अंदर ये रैन बसेरा बना हुआ है। बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है नगर निगम मेरठ रैन बसेरा टाउन हॉल। प्रभारी अधिकारी का नाम है, सहायक प्रभारी अधिकारी का नाम है, और जो सहायक अभियंता है, सफाई निरीक्षक है, और जो रात्रि के केयर टेकर है, उन सबके नाम यहाँ पे जरूर हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, सबके जो नंबर हैं उन सभी के नंबरों पर
जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उनके आगे व्हाइटनर से कुछ लगाया हुआ है, वो नंबर मिटाए हुए हैं। फिर चाहे वो सहायक अभियंता हो, सफाई निरीक्षक हो या फिर केयर टेकर रात्रि, नाम आकाश है, जो रात के समय यहाँ पे केयर टेकर रहते हैं, उनका भी नंबर यहाँ पे मिटा हुआ है। यदि कोई आता है इस रैन बसेरे में रहने के लिए तो वो किससे कांटेक्ट करे, क्योंकि नंबर तो यहाँ पे मिटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम अंदर गए थे तो लोग अंदर सो रहे हैं, उनको जगाना तो ठीक नहीं रहेगा, रात का समय है, लेकिन केयर टेकर यहाँ पे हमें नजर नहीं आया कहीं पे भी। रात्रि केयर टेकर का मतलब होता है कि वो रात को यहाँ पे रुके और जो यहाँ की व्यवस्था है उसको देखता रहे, और जिसकी नाइट ड्यूटी होती है उसका काम होता है कि वो रात को जग कर जितनी भी किसी को परेशानी है या कोई बाहर अगर सो रहा है उसको रैन बसेरे में यहाँ पे लेकर आए और यहाँ पे रुकने का इंतजाम उसका कराए। लेकिन यहाँ पे ई रिक्शा है, हो सकता है कि शायद कोई रैन बसेरे में यहाँ पे ठहरा हुआ हो, उसकी ई रिक्शा हो, लेकिन ई रिक्शा को यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया हुआ है, चार्ज हो रही है ये रिक्शा। और जो महिला का कमरा है, एक बेड यहाँ पे है और इस महिला के कमरे से सीधा वहां से देखिए, वहां से जो फ्यूज होता है, फ्यूज से सीधा ये कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और ये सीधा कनेक्शन ई रिक्शा में अंदर चार्जिंग का। अंदर कमरे में लोग सो रहे हैं, इनको जगाना ठीक नहीं होगा। अंदर हमने देखा था जो कुछ जो बेड थे वो यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, बेड यहाँ पे कुछ खाली हैं, तो जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको यहाँ पे लाके सुलाया जा सकता था, लेकिन नहीं सुलाया हुआ। और जो केयर टेकर हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। ये मैं गेट बंद कर देता हूँ क्योंकि जगाना ठीक नहीं है, तो सुविधा बताने के लिए यहाँ पे कोई है नहीं जिससे हम पूछे कि क्या क्या यहाँ पे सुविधा है, क्या पानी की सुविधा यहाँ पे ठीक है या नहीं है, खान पान की सुविधा यहाँ ठीक है कि नहीं है, उसको बताने के लिए यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है। ई रिक्शा चार्जिंग पे लगाई हुई है सीधा फ्यूज से। यदि कोई खुदा ना खास्ता कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि सीधा फ्यूज से कनेक्शन का मतलब है कि पावर सप्लाई जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे आती है और बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई आती है, और ऐसे में जो बैटरी है उसमें भी आग लगने का खतरा यहाँ पे रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है आसपास भी। अभी जब हम अंदर आ रहे थे टाउन हॉल के तो हमें कुछ लोग खुले आसमान के नीचे सीढ़ियों पर सोते हुए नजर आए, दिखाई दिए। उनको यहाँ पे बुलाया जा सकता था, रैन बसेरे में अंदर सोने के लिए कहा जा सकता था। और कल का ही दिन था जब डीएम और एसएसपी निरीक्षण के लिए निकले थे, उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, लेकिन शायद वो ये देखना भूल गए कि सड़कों पर खुले आसमान के नीचे कितने लोग सो रहे हैं और क्या उनको रैन बसेरों के अंदर लाके यहाँ पे सुलाया जा सकता है कि नहीं सुलाया जा सकता। कल रात केयर टेकर यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि निरीक्षण था अधिकारियों का, आज किसी अधिकारी को यहाँ नहीं आना था, तो केयर टेकर भी यहाँ पे नहीं है। और यही जो रियलिटी चेक में असल तस्वीर है, अमर उजाला वही आपके सामने लेकर आ रहा है। नगर निगम टाउन हॉल के बाद हमारा अगला पड़ाव प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल है, और जिला अस्पताल के अंदर ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को रैन बसेरे में जो है कन्वर्ट किया हुआ है। रैन बसेरे का बोर्ड यहाँ पे आपने लगा हुआ देख लिया। जिस वक्त कोरोना चल रहा था, कोविड था, उस वक्त इस खिड़की को कोविड-19 सैंपल कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अंदर जो है बेड रखे हुए हैं, खिड़की बंद है, और अभी दूसरी तस्वीर में वहां पे जाके आपको दिखाऊंगा उस तरफ। फिलहाल जो है खिड़की बंद रहेंगी और अंदर जो बेड हैं वो खाली हैं। मैं कोशिश करूंगा बाहर से दिखाने की। ये जो बेड हैं वो अस्पताल के ही बेड हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं। हो सकता है कि शायद रिजर्व के लिए रख दिए हुए, या फिर चूंकि जिला अस्पताल है तो रैन बसेरे में जो बेड हैं वो बेड भी जो है अस्पताल की तरह ही यहाँ पे रखे हुए हैं कि कोई जो लोग यहाँ पे आके रुकेंगे वो यहाँ पे आके रुक सकते हैं। लेकिन रुकेंगे कैसे, सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि जो ये रैन बसेरा है इसमें तो ताला लटका हुआ है। देखिए गेट पे ताला है, कैसे लोग आएंगे, कैसे यहाँ पे आके रुकेंगे। ये रैन बसेरे का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और रैन बसेरे की सुविधा के लिए आपको पहले इमरजेंसी में संपर्क करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इमरजेंसी में भी संपर्क कर लिया, फिर उसके बाद संपर्क आके कौन करेगा जब इसको ताला यहाँ पे लटका मिलेगा, तो कैसे यहाँ पे आके संपर्क किया जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग है जिला अस्पताल की रैन बसेरे की,
वो कुछ इस तरीके की है। एक दिन पहले जब डीएम एसएसपी का यहाँ पे निरीक्षण था तब इसका गेट खोला गया था, ताला खोला गया था, अंदर का जो रख रखाव है वो ठीक किया गया था, बेड की चादरें और जो कंबल हैं, रजाई गद्दे हैं, उसको ठीक किया गया था। लेकिन निरीक्षण हो चुका तो अब नीलबट्टे सन्नाटा है यहाँ पे, दिया तले अंधेरा नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे ताला लटका हुआ है, जो सड़कों पे बाशिंदे सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, वो कहाँ जाके रुकेंगे? जब ऐसे रैन बसेरों पे ताला मिलेगा तो उनकी मजबूरी है सड़कों पे सोना। इसको देखने वाला कौन है? क्या सिर्फ निरीक्षण के दौरान ही ये चीजें देखी जा सकती है, या फिर जो निरीक्षण के अलावा भी केयर टेकर हैं रैन बसेरों के, उनको जिम्मेदारी सौंपनी बड़ी बात है, उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और जो बाहर सड़कों पे लोग सो रहे हैं उनकी मदद की जानी चाहिए। ये एक सुझाव है हमारा, सुझाव ही दे सकते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी शायद निरीक्षण भी कर रहे हैं लगातार। लेकिन इस सर्द रात में जब रैन बसेरे की गेट पर ताला लटका है तो सड़कों पर सोना वाजिब है। बच्चा पार्क का रैन बसेरा, घंटाघर नगर निगम टाउन हॉल का रैन बसेरा, उसके बाद में जिला अस्पताल का रैन बसेरा, और अब मैं पहुंचा हूं सूरज कुंड के रैन बसेरे में। सूरज कुंड का जो ये रैन बसेरा है ये उन्हीं नगर निगम के रैन बसेरों की गिनती में आता है। फिलहाल जो ये रैन बसेरा है ये अभी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक मार्केट यहाँ पे तैयार की जा रही है, उसके सामान रखने का ये ऑफिस बन चुका है। अंदर सीमेंट के कट्टे रखे हुए हैं, जो इसका फर्नीचर है वो यहाँ है, लेकिन अंदर से बेड गायब है, सब कुछ गायब है। और फिलहाल अभी ये शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये रैन बसेरा था शायद कुछ जो बाहर लोग सोते हैं उनके लिए यहाँ पे ये सुविधा का केंद्र हुआ करता था। अभी फिलहाल नहीं है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पे आप एक मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक मार्केट बनाया जा रहा है, और जो मार्केट बनाने में जो सरिये हैं और जो लोहे के तमाम जो सामान है, सीमेंट है, कट्टे हैं, वो सब यहाँ पे रखने का जो है काम यहाँ पे चल रहा है। और जो ये सूरज कुंड का रैन बसेरा है फिलहाल इसको इस सामान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ इसको शिफ्ट किया गया, इसका जो अंदर का सामान था वो सब कहाँ चला गया, और जो यहाँ पे रहने के लिए लोगों की थोड़ी बहुत जो सुविधा बची थी वो फिलहाल अब यहाँ पे नहीं है। अंदर जब हम गए थे तो कुत्ते अंदर सो रहे थे। अच्छी बात है, सर्दियों का समय है, उनको भी ठंड लगती है, वो भी जीव हैं, जगह मिल गई, अंदर सो रहे हैं। बहरहाल जो नगर निगम का रियलिटी चेक था रैन बसेरों का, जो सुविधाएं थी, सुविधाएं तो हर जगह हमें मिली जरूर, लेकिन कुछ जो बेड खाली थे, हो सकता है कि जो बाहर सड़कों पे लोग सो रहे हैं उनमें उन लोगों के लिए वो बेड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरठ में तमाम रैन बसेरे हैं, सबकी तस्वीर तो हम नहीं दिखा पाए, लेकिन आज का जो रियलिटी चेक था वो इन 4 रैन बसेरों का था। आगे ये जो हमारा रियलिटी चेक का जो ये क्रम है वो चलता रहेगा। मेरठ के जो बाकी रैन बसेरे हैं उनमें कैसी सुविधा है, जो लोग बाहर सो रहे हैं क्या उनके लिए अधिकारी आगे कुछ कदम उठाएंगे, उनको रैन बसेरों तक लेकर आएंगे, या ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में सोने के लिए छोड़ देंगे? ये सवाल बरकरार रहेगा। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ।